हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह देव उठान एकादशी भी कहते हैं और ये 2024 में इस वर्ष 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजन करने से, उपासना करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी अपने योग्य निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग निद्रा से जागते हैं और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चातुर्मास के दिन में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी देवसैनी एकादशी के दिन सोते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने तक जो सृष्टि के कार्यभार होते हैं भगवान शंकर जी संभालने का काम करते हैं, लेकिन देव उठानी एकादशी के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी योग्य निद्रा से उठ जाते हैं। देवउठनी एकादशी से जैसे कि शादी है, सगाई है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं ये सब शुभारंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आप माता तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता तुलसी। तुलसी माता आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करे। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की तिथि। देवउठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। तो इस दिन से आपको लहसुन प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होते हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त तो होकर के पानी में गंगा जल मिलकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो गंगा के तट के पास में रहते हैं, निवास करते हैं तो गंगा में नहा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा के पास में नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी आसपास में नहीं बह रही है तो गंगा मैया की कुछ बूंदें डालकर नहाने के पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात स्नान करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब सूर्य देव को जल आपको अर्घ देना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन में आपको फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है और अंत में आरती अर्चना करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है। संध्या काल में फिर से आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 13 नवंबर को नित्य दिनों की तरह आपको पूजा और उपासना करके पारण करना है। उसके बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद जितने भी लोग हैं आप उन्हें अन्न का दान कर सकते हैं, समर्थ के अनुसार दे सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर हमें देवउठनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी बंद किस्मत के ताले खुल जाए। कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हम काफी मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात पैसे तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं, अर्थात हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही हैं। और अधिकतर ये सभी के साथ में होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि जहां पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए, उपासना की जाए तो वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। जहां पर विष्णु है अर्थात धर्म है वहां पर लक्ष्मी खींची चली आती है। जहां धर्म है वहां सब कुछ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी कर सकते हैं, अर्थात हम दौलत को स्थायी बना सकते हैं। साथ ही साथ
इस वीडियो में हम बताएंगे रोजगार के साधन किस प्रकार से आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। धन दौलत के साथ साथ सुख संपत्ति एवं धर्म की प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर के तो केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये जो उपाय है ये शास्त्रों में लिखित उपाय है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वो मनोकामना आपकी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हो तो ये उपाय करने से वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है तो वो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करे, उन्हें कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद स्वरूप मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वो समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखे हैं। ये साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन हो सके तो खीर है या सफेद रंग के मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है ये सफेद वस्तु की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। सफेद रंग के जो दूध से बने मिष्ठान होते हैं वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वतः ही बिना कुछ बोल ही आ जाती हैं, आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि धन देने का केवल अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है ये काम भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है ये निर्णय करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके देवउठनी एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी के अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मानकर के जो भी देवी देवता है उन्हें अर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भागवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सब मेरे ही स्वरूप है। इससे आपके रुके हुए जो भी कार्य हैं वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर हैं वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूर अर्पित करना है।